अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आपने हमारे एक दो लेक्चर्स पढ़े हैं जिसमें हमने चैप्टर से हम 16 स्टार्ट किया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का प्रीवियस लेक्चर आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसमें थोड़े से आपने पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हाउ द करंट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन पीरियडिकली। तो ये बातें हमने पहले डिस्कस की हैं। अब इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और डिस्कस करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं how the alternating current changes its magnitude instantaneously. So what is instantaneous value, peak to peak value, root mean square value? तो इन तमाम वैल्यूज के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स कम व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिंग करंट जो है इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन पीरियडिकली। तो वो पीरियड, वो इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिस इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू जीरो होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन एनी सर्किट एट एनी इंस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो आपके पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो वैल्यू होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है इट लाइज बिटवीन माइनस वी नॉट टू वी नॉट। ये आपके पास इसकी माइनस वी नॉट वैल्यू है, दैट इज नेगेटिव पीक, और प्लस वी नॉट है, दैट इज पॉजिटिव पीक। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो हम किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं, आमतौर पर हमारे पास ये रेफरेंस लाइन होती है जिस लाइन से हम उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं। तो डिफरेंट इंस्टेंट्स हमने शो किए हुए। इनिशियली t0, इधर t/4 है, इधर t/2 है, इधर 3t/4, और यहाँ पर आपके पास t, दैट इज वन साइकिल। तो एक साइकिल की हम बात डिस्कस करते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द वैल्यू वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट। तो जहां पर एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ t/4, वोल्टेज की वैल्यू इंस्टेंट t/4 पे आपने बतानी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट द इंस्टेंट ऑफ t/2, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 3t/4 और t। तो बच्चों, किसी भी इंस्टेंट पर आपसे वैल्यू पूछ ली जा सकती है। वो आप पीछे जो पहला लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लेक्चर, उसमें आप पढ़ चुके हैं कि इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0 हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों जीरो होते हैं, t/4 पर मैक्सिमम होते हैं, t/2 पे फिर से वो जीरो हो जाता है, 3t/4 पे मैक्सिमम होता है लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और t पर दोबारा से जीरो, और जो आपके पास वन साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस वी नॉट टू वी नॉट। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, या वो वी नॉट हो सकती है, जीरो हो सकती है, या माइनस वी नॉट हो सकती है। तो माइनस वी नॉट से वी नॉट तक ये वो वैल्यू है जिसके दरमियान में हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो सकती है। इन्हीं तीन वैल्यूज के अलावा इसकी फोर्थ कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ जीरो है, यहाँ वी नॉट है, यहाँ जीरो है, यहाँ माइनस वी नॉट है, यहाँ जीरो है, फिर ये नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाए। So that is the instantaneous value. So value voltage और current that exist at any instant. तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू का नाम देते हैं। अब व्हाट इज पीक वैल्यू? देखिए, लफ्जी मतलब में अगर आप देखें तो पीक का मतलब होता है हाईएस्ट। सो पीक वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स मीन कि ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो वोल्टेज और करंट की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसी को उसकी पीक वैल्यू का नाम दिया जाता है। जैसे द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल, एक साइकिल के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू वो अटेन करता है, और वो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है आपके पास वी नॉट। तो आपके पास जो पीक वैल्यू है वो क्या है, आपके पास पी वैल्यू या फिर पीक वैल्यू
that exist in one cycle, that is V naught. तो क्या है पीक वैल्यू आपके पास? That is highest value reached by voltage or current in one cycle, that is called peak value. अब पीक्स हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव पीक और एक हमारे पास है नेगेटिव पीक। तो पॉजिटिव या नेगेटिव ये दो आपके पास पीक्स वैल्यू हैं, दोनों ही मैक्सिमम। तो माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास जो एसी जनरेटर अपनी जब रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, वोल्टेज मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसमें ये माइनस आ जाता है। ये भी आपके पास V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है। पॉजिटिव पीक पर V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, नेगेटिव पीक पर भी आपके पास V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस यहाँ ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पीक टू पीक वैल्यू। अब इसके लफ्ज से भी हमें क्लियर समझ आ रहा है व्हाट इज पीक टू पीक वैल्यू। पीक्स हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव पीक है, एक हमारे पास नेगेटिव पीक है। तो पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक ये जो आपके पास वैल्यू है दैट इज पीक टू पीक वैल्यू। तो हमारे पास जो पीक वैल्यू है वो V नॉट है, तो पॉजिटिव पीक V नॉट, नेगेटिव पीक पर भी V नॉट, तो V नॉट प्लस V नॉट ये आपके पास बन जाता है 2V नॉट। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा आपके पास, दैट इज सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू, या इसको पीपी वैल्यू भी कहते हैं। और पीक टू पीक की वैल्यू आपके पास है 2V नॉट। तो ये बच्चों आपके पास आ गई पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई है और किस तरह से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो इसकी तरफ जाने से पहले आपको ये बता दें कि हमारे पास जो वोल्टेज और करंट मेजर करने वाले ज्यादातर डिवाइसेस हैं वो हैं डीसी, मतलब डीसी एमीटर, डीसी वोल्टमीटर। अब जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट मालूम करना चाहते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं, तो वो जो डीसी वोल्टमीटर या एमीटर है उसका काम ये होता है कि वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है। अब एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, जैसे जैसे मैं वोल्टेज की मेजर करता हूं तो पॉजिटिव V नॉट है और नेगेटिव की माइनस V नॉट है, V नॉट प्लस माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय 2, जब एवरेज ली तो वो आपके पास 0 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीसी एमीटर और वोल्टमीटर यूज करके अगर हम वोल्टेज या करंट मेजर करते हैं तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। तो इसलिए हम वोल्टेज करंट डीसी एमीटर से नहीं मेजर कर सकते, तो हमें उसकी कोई इफेक्टिव वैल्यू चाहिए साइकिल के लिए कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस हो जो वोल्टेज और करंट की इफेक्टिव वैल्यू एक साइकिल के लिए मेजर करे। डीसी एमीटर वोल्टमीटर वो जो एक साइकिल की एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं वो तो 0 आती है, लेकिन जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर हमारे पास 0 नहीं आती। उसके मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से पावर 0 नहीं आती, वोल्टेज करंट 0 आती है। तो इससे पहले व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी ओवर द कंप्लीट साइकिल। अब हमने एक साइकिल की जो इफेक्टिव वैल्यू मेजर करनी है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके जो लफ्जी मतलब है उससे भी देखें, रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले तो ये है कि आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद आप इसकी मीन वैल्यू लेंगे, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू एक ही बात है। रूट का मतलब है स्क्वायर रूट, मतलब फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास जो भी वैल्यू है उसका आप पहले स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद आप उसकी एवरेज या मीन वैल्यू निकालेंगे, एवरेज मीन वैल्यू निकालने के बाद आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास उसकी जो वैल्यू बनती है दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये आपके पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर एंड में आता है, लेकिन आप इसको अगर जब ड्राइव करेंगे तो स्क्वायर पहले, मीन बाद में, और लास्ट में हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। देखते हैं किस तरह है। देखो बच्चों ये आपके पास एक साइकिल आ गया अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ये आपके पास आएगा। इसकी पॉजिटिव वैल्यू V नॉट है और माइनस V नॉट इसकी नेगेटिव पीक वैल्यू है। जब हम ऑर्डिनरी डीसी एमीटर यूज करते हैं, डीसी एमीटर या डीसी वोल्टमीटर यूज करते हैं,
तो वो क्या काम करते हैं, एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैं वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं, तो वोल्टेज होगा V नॉट प्लस माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर जब हम इसकी एवरेज वैल्यू ले रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों की वैल्यूज का जब हम सम लेते हैं तो हमारे पास जीरो आता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमने डीसी वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज कैलकुलेट किया है दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हम करंट मेजर करते हैं, उसकी भी यकीनन जो हमारे पास डीसी एमीटर है वो भी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो आई नॉट प्लस माइनस आई नॉट, ये पॉजिटिव पीक पे है, ये नेगेटिव पीक पे है, ये दो वैल्यू से 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एवरेज वैल्यू। तो वोल्टेज और करंट इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर है। पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर एक आपके पास आई स्क्वायर आ रहा है इन केस ऑफ करंट, यहां आई स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी बिकम पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इन केस ऑफ वोल्टेज P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, यहां भी V स्क्वायर है, मतलब वोल्टेज का नेगेटिव का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब करंट और वोल्टेज उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है, लेकिन पावर हमारे पास जीरो नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है, वो ये है कि हम जो मेजर कर रहे हैं हमारा है एसी सर्किट, उसमें से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और हमारे पास जो डिवाइस है जिस डिवाइस की मदद से हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो डीसी है, और डीसी का काम है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना। और वोल्टेज और करंट की जो एवरेज वैल्यू है इन केस ऑफ एसी दैट इज इक्वल टू जीरो, तो वो जीरो के बराबर है। पावर जीरो नहीं आती, करंट और वोल्टेज जीरो आता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज नॉट फिट फॉर सच मेजरमेंट, तो ये एस मेजरमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक ऐसा डिवाइस जो इफेक्टिव वैल्यू मेजर करेगा, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करेगा, जो वोल्टेज और करंट की एक इफेक्टिव वैल्यू मेजर करेगा फॉर अ साइकिल, जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास ये V नॉट है, आप इसका स्क्वायर लेंगे, सब पहला क्या स्क्वायर है, तो V नॉट का जो आपने स्क्वायर लिया दैट इज V नॉट स्क्वायर। अब ये जो आपके पास नेगेटिव पीक वैल्यू थी, जब नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा मीन लाइन से ऊपर, जहां पर आपके पास पॉजिटिव पीक है, नेगेटिव पीक भी अब मीन लाइन से ऊपर चली जाए। तो अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास आ गया, इसकी स्क्वायर वैल्यू आ गई, यहां पे इसकी बन जाती है स्क्वायर वैल्यू। फिर हम इसकी ले लेते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू V स्क्वायर। V स्क्वायर की जब एवरेज वैल्यू हम लेते हैं, ये हमारे पास बनती है V नॉट स्क्वायर बाय 2, ये तकरीबन यहां पर बनती है 1/2 V नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास इधर बनती है। क्या किया आपने पहले कि आपके पास जो वोल्टेज या करंट दोनों एक ही तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, तो वोल्टेज या करंट की आपने पहले स्क्वायर वैल्यू ली, स्क्वायर से हुआ ये कि जो नेगेटिव वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव होगी, वो मीन लाइन से ऊपर पॉजिटिव रीजन के अंदर शिफ्ट होगी। उसके बाद आपने उसकी क्या वैल्यू लेंगे, मीन वैल्यू लेंगे, तो आपके पास उसकी जो मीन वैल्यू आती है वो आती है V नॉट स्क्वायर बाय 2, ये उसकी मीन वैल्यू, मीन या एवरेज वैल्यू। अब आपने इस रूट लेना है, तीसरा पॉइंट रह गया हमारे पास दैट इज रूट। तो स्क्वायर भी ले लिया, मीन भी कैलकुलेट कर लिया, अब आपने इसका रूट लेना है। तो जब आप इसका रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये V नॉट स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, V नॉट बाय √2 आ जाएगा, और 1/√2 की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बनती है 0.707 V नॉट। तो इन केस ऑफ करंट, करंट के केस के अंदर भी हमारे पास इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर करंट I नॉट ओवर √2 के बराबर होगा, और रूट मीन स्क्वायर करंट भी 0.707 I नॉट के बराबर। सो बच्चों हमारे पास ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बनती है दैट इज 0.707 V नॉट, मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी नीचे बनती है, मतलब यूं भी कह सकते हैं आप 70% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, कि उसके 100% में से कि 70% वैल्यू जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेट कर रहा है। तो अब एसी सर्किट्स के अंदर जब भी हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू मेजर करते हैं तो उसमें जो एसी एमीटर, एसी वोल्ट मीटर होता है,
वो रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू